नमस्कार, मैं हूं विनीत। आज है 12 अगस्त और दिन है बुधवार। आपका स्वागत है समय बुलेटिन टॉप 25 में। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की आज की बड़ी खबरों पर। यूपी में 17 अगस्त से अग्निवीर भर्ती शुरू। वाराणसी एयरपोर्ट पर 154 यात्रियों की जान बची। कृष्ण भक्तों के लिए 3 दिन का टूर पैकेज। सोनभद्र में नशीली दवाओं का बड़ा जखीरा पकड़ा। फर्जी LLB मार्कशीट के आरोप में 39 पर FIR। सड़क के लिए हमीरपुर में बच्चों की तिरंगा यात्रा। और 12 अगस्त को कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। अब बाकी के समाचार सुनते हैं विस्तार से। यूपी के कारीगरों को ट्रेनिंग और टूल किट। उत्तर प्रदेश के विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत पारंपरिक कारीगरों को ट्रेनिंग और आधुनिक टूल किट देने की व्यवस्था है। इसमें बढ़ई, दर्जी, नाई, कुम्हार, लोहार, मोची, राजमिस्त्री, सुनार, हलवाई जैसे काम से जुड़े लोग शामिल हैं। योजना का मकसद इन कारीगरों की कमाई बढ़ाने और उनके काम को मजबूत करना है। यह योजना केंद्र सरकार की PM विश्वकर्मा योजना से अलग है। गोरखपुर में 72 करोड़ तक का टैक्स माफ। गोरखपुर में प्रॉपर्टी टैक्स के बकायेदारों को एक मुफ्त समाधान योजना यानी OTS का लाभ मिलेगा। 15 अगस्त से शुरू होने वाली इस योजना में मूल टैक्स जमा करने पर 71 करोड़ 71 लाख रुपए तक का ब्याज माफ किया जाएगा। नगर निकाय के 1,84,894 बकायेदारों पर कुल 258 करोड़ 47 लाख रुपए का टैक्स बकाया है। इसमें 186 करोड़ 76 लाख रुपए मूल टैक्स और 71 करोड़ 71 लाख रुपए ब्याज है। तालाब से मछली पालन, गांव में कमाई का नया रास्ता। गांव के तालाब अब मछली पालन के जरिए कमाई का साधन बन सकते हैं। फिश फार्मिंग में किसान या युवा अपने तालाब या छोटे पानी के सोर्स में मछली पाल सकते हैं। इसके लिए सही बीज, फीड, साफ पानी, समय पर निगरानी और अच्छा बाजार जरूरी है। खेती की कई फसलें मौसम पर निर्भर करती है, जबकि मछली पालन में तालाब को पूरे साल बिजनेस की तरह मैनेज किया जा सकता है। यूपी में 17 अगस्त से अग्निवीर भर्ती शुरू। उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में अग्निवीर भर्ती रैलियां आयोजित की जाएंगी। भर्ती की शुरुआत मेरठ में 17 अगस्त से होगी। इसके बाद बरेली, लखनऊ, वाराणसी, आगरा, अयोध्या में भर्ती रैलियां होंगी। मेरठ में 17 अगस्त से 9 सितंबर 2026, बरेली में 14 से 30 सितंबर, लखनऊ में 11 से 28 जनवरी 2027, वाराणसी में 2 से 27 फरवरी, आगरा में 4 से 24 मार्च और अयोध्या में 29 मार्च से 14 अप्रैल तक भर्ती होगी। सरकारी कर्मचारियों को LTC में बड़ी राहत। उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को LTC यानी अवकाश यात्रा सुविधा में राहत दी गई है। अब LTC का लाभ लेने के लिए कम से कम 15 दिन का अर्जित अवकाश लेना जरूरी नहीं होगा। साथ ही LTC के दौरान मंजूर अधिकतम 10 दिन के अर्जित अवकाश का पैसा लेने की सुविधा भी मंजूर कर दी गई है। वित्त विभाग ने इस बदलाव को लेकर शासनादेश जारी कर दिया है। यह फैसला मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों पर लिया गया है। श्री कृष्ण भक्तों के लिए 3 दिन का टूर पैकेज। जन्माष्टमी से पहले उत्तर प्रदेश पर्यटन ने श्रद्धालुओं के लिए 3 दिन और 2 रात का कृष्ण लीला टूर पैकेज शुरू किया है। यह पैकेज विजिट माई स्टेट उत्तर प्रदेश अभियान के तहत शुरू किया गया है। यात्रा लखनऊ से सुबह 8 बजे शुरू होगी। इसमें मथुरा, वृंदावन, गोकुल और बरसाना समेत भगवान श्री कृष्ण से जुड़े प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों के दर्शन कराए जाएंगे। सरकार के मुताबिक इसे कृष्ण व्रज सर्किट को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। यूपी के छोटे कारोबारियों को फाइनेंस का सहारा। उत्तर प्रदेश में छोटे कारोबारियों को फाइनेंस, रजिस्ट्रेशन, सरकारी मदद, मार्केट लिंक और डिजिटल सिस्टम से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। MSME यानी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज में छोटी फैक्ट्री, वर्कशॉप, फूड यूनिट, टेक्सटाइल, फर्नीचर, सर्विस यूनिट जैसे कारोबार शामिल हैं। समय पर फाइनेंस मिलने से मशीन खरीदने, दुकान बढ़ाने, कच्चा माल लेने और नए ऑर्डर पूरे करने में मदद मिल सकती है। इसका मकसद छोटे कारोबार को आगे बढ़ने का मौका देना है। समय पर गन्ना पेमेंट से गांव के बाजार को फायदा। यूपी के कई जिलों में गन्ने का पेमेंट किसानों की पूरी आर्थिक व्यवस्था से जुड़ा है। समय पर पैसा मिलने से किसान अगली फसल की तैयारी, घर के खर्च, बच्चों की फीस और पुराने उधार चुकाने जैसे काम कर सकता है। इसका असर गांव के बाजार पर भी पड़ता है। किसान के खाते में आया पैसा किराना, खाद, बीज, ट्रैक्टर सर्विस, मजदूरी, डेयरी, कपड़े, स्कूल, दवा और छोटे कारोबार तक पहुंचता है। यानी गन्ने का पेमेंट सिर्फ किसान ही नहीं, पूरे गांव की अर्थव्यवस्था को गति देता है। गोरखपुर से दिल्ली बांद्रा चलेगी 2 अमृत भारत एक्सप्रेस। पूर्वांचल के यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। रेलवे ने गोरखपुर से दिल्ली और मुंबई के बांद्रा के लिए 2 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को मंजूरी दी है। गोरखपुर दिल्ली ट्रेन 15,095, 15,096 और गोरखपुर बांद्रा ट्रेन 15,085, 15,086 नंबर से चलेगी।
फिलहाल दोनों ट्रेनें सप्ताह में एक दिन चलाने की मंजूरी मिली है। यात्रियों की मांग बढ़ने पर इसके फेरे बढ़ाए जा सकते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे ने दोनों ट्रेनों के संचालन की तैयारी शुरू कर दी है। 12 अगस्त को कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक 12 अगस्त को देश के कई हिस्सों में मानसून सक्रिय रहेगा। मध्य प्रदेश के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र बारिश को प्रभावित कर रहा है। पूर्वी राजस्थान, गंगा के मैदानी भाग वाले पश्चिमी बंगाल, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। वहीं अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कोंकण, गोवा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पंजाब, सिक्किम, उत्तराखंड, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान में भी भारी बारिश की संभावना है। अंडमान निकोबार में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। तटीय आंध्र प्रदेश, झारखंड, उत्तर आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाओं के साथ गरज चमक की आशंका है। साथ ही अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, गुजरात, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तराखंड में भी आकाशीय बिजली की संभावना है। वाराणसी एयरपोर्ट पर 154 यात्रियों की जान बची। वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट पर मंगलवार को बड़ा हादसा टल गया। दिल्ली से आ रहा इंडिगो विमान रनवे पर उतरने वाला था, लेकिन पायलट ने रनवे की स्थिति देखकर विमान को दोबारा हवा में उठा लिया। रनवे की स्ट्रिप दिखाई नहीं दे रही थी, गिट्टी भी उभरी हुई थी। विमान ने टच एंड गो के बाद लखनऊ के लिए उड़ान भरी। विमान में 154 यात्री सवार थे। शाम 4 बजे तक एयरपोर्ट पर विमानों का संचालन फिर शुरू किया गया। बलिया में 90 शिक्षकों कर्मचारियों की नौकरी पर संकट। बलिया में हाईकोर्ट के निर्देश पर हुई जांच में 90 शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्तियों से जुड़े दस्तावेज सही नहीं मिले हैं। इससे उनकी नौकरी पर संकट खड़ा हो गया है। जिले के सहायता प्राप्त माध्यमिक और संस्कृत स्कूलों में 179 शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति और वेतन की जांच की गई थी। इनमें से 90 लोगों की नियुक्ति से जुड़े सबूतों में गड़बड़ी मिली है। जिला विद्यालय निरीक्षक ने जांच रिपोर्ट माध्यमिक शिक्षा निदेशक को भेज दी है। सोनभद्र में नशीली दवाओं का बड़ा जखीरा पकड़ा। सोनभद्र पुलिस ने रितेश जायसवाल के घर छापेमारी कर 207 सीसी कोडीन वाला सिरप, 27.10 ग्राम हेरोइन और 650 एविल इंजेक्शन बरामद किए हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर करीब 3,27,000 रुपए के नशीले पदार्थ जब्त किए। मौके से 2 मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक तराजू, काले रंग की चिमटी और 1300 रुपए नकद भी मिले हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी नशीले पदार्थों की तस्करी कर रहा था। अब इससे जुड़े दूसरे लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है। 16 राज्यों तक साइबर ठगी का नेटवर्क, 2 गिरफ्तार। चंदौली पुलिस और साइबर सेल ने म्यूल खातों के जरिए 16 राज्यों में साइबर ठगी का नेटवर्क चलाने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान नीतीश कुमार और अमन शर्मा के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक गिरोह ने ठगी की रकम मंगाने के लिए 100 से ज्यादा म्यूल खातों का इस्तेमाल किया। आरोपियों के पास फर्जी आधार कार्ड, बैंक से जुड़े दस्तावेज मिले हैं। गिरोह के मास्टरमाइंड बिहार निवासी सोनू सिंह की तलाश जारी है। बालिग को अपनी पसंद से धर्म चुनने का अधिकार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि बालिग व्यक्ति को अपनी इच्छा से धर्म चुनने, अपनाने या बदलने का अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में माता पिता का अधिकार नहीं चल सकता। मामले में इस्लाम अपनाने पर पिता द्वारा घर में बंधक बनाई 2 बालिग बेटियों को 25 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह रकम पिता और प्रदेश सरकार को मिलाकर देनी होगी। 8 हफ्ते के भीतर दोनों बहनों को बराबर राशि देने का आदेश है। शिया वक्फ बोर्ड पर 1000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप। उत्तर प्रदेश में शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड पर करीब 1000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगा है। शिकायत में वक्फ संपत्तियों और कब्रों को कथित तौर पर अवैध तरीके से बेचने का आरोप है। कुछ कब्रों को 10 लाख रुपए तक में बेचने का दावा किया गया है। लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, अलीगढ़ और झांसी में करोड़ों रुपए की वक्फ संपत्तियां बेचने और कुछ संपत्तियों को रिकॉर्ड से हटाने के आरोप भी लगाए गए हैं। शिकायत में दरगाहों के चंदे में भी कथित गड़बड़ी का दावा किया गया है। साइबर ठगी में 9 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई। लखनऊ के सिमिट बिल्डिंग से अमेरिका में साइबर ठगी के मामले में करीब 150 लोगों की गिरफ्तारी के बाद अब 9 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हुई है। साइबर क्राइम पुलिस के 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है, जबकि 6 को लाइन हाजिर किया गया है। आरोप है कि कार्रवाई के दौरान कुछ पुलिसकर्मियों ने पैसे लेकर कुछ आरोपियों को छोड़ दिया था। मामले की जांच के बाद पुलिस विभाग ने अपने ही कर्मचारियों पर यह कार्रवाई की है। छात्रों पर लाठीचार्ज को अवधेश प्रसाद ने गलत ठहराया। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने झारखंड में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने इसे तानाशाही बताते हुए कहा कि सरकार को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। अवधेश प्रसाद ने कहा कि छात्रों का प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, लेकिन सरकार ने उन पर पुलिस बल का इस्तेमाल किया।
उन्होंने सरकार के रवैये को गलत और अलोकतांत्रिक बताया। साथ ही कहा कि छात्रों का हित सबसे ऊपर होना चाहिए और सरकार को उनकी मांगों पर ध्यान देना चाहिए। LLB मार्कशीट के आरोप में 39 पर FIR। प्रयागराज में फर्जी LLB मार्कशीट के आधार पर वकील के रूप में रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेने का मामला सामने आया है। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की शिकायत पर पुलिस ने 105 वकीलों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। इनमें से 39 के खिलाफ पिछले 3 महीने में अलग अलग FIR दर्ज हो चुकी है। बार काउंसिल का आरोप है कि इन लोगों ने फर्जी मार्कशीट के जरिए रजिस्ट्रेशन कराया और वकालत का सर्टिफिकेट लिया। बाकी लोगों पर भी FIR दर्ज होने की बात कही गई है। स्मार्ट मीटर के ज़्यादा पैसे लौटाने में लापरवाही पर फटकार। यूपी में स्मार्ट प्रीपेड मीटर के लिए ज़्यादा वसूले गए पैसे लौटाने में लापरवाही पर विद्युत नियामक आयोग ने UPPCL को फटकार लगाई है। आयोग ने सभी बिजली कंपनियों के प्रबंध निर्देशकों को 20 अगस्त तक तलब किया है। उन्हें उपभोक्ताओं को लौटाई गई रकम का शपथ पत्र भी देना होगा। आयोग के मुताबिक सिंगल फेज मीटर की तय लागत 2800 रुपये और 3 फेज मीटर की 4100 रुपये है। इससे ज़्यादा ली गई रकम वापस करने का आदेश पहले ही दिया जा चुका है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर आकाश आनंद का तंज। आकाश आनंद ने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। हाथरस के सादाबाद में जनसभा के दौरान उन्होंने कहा कि देश में बेकार एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं। उन्होंने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के निर्माण को लेकर भ्रष्टाचार के सवाल उठाए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि नोएडा और आगरा के एक्सप्रेसवे पर एक भी गड्ढा नहीं है जो मायावती के शासनकाल में बने थे। आकाश आनंद ने कहा कि फीते काटने से विकास नहीं होता, काम सही तरीके से होना चाहिए। धर्मांतरण की डायरी से विदेशी फंडिंग के आरोप। लखनऊ के एक बड़े चर्च से जुड़े धर्मांतरण नेटवर्क को लेकर विदेशी फंडिंग के आरोप सामने आए हैं। भदेसुआ नया खेड़ा गांव के एक चर्च से पकड़े गए चंद्रिका पास्टर के पास से दस्तावेज और एक डायरी मिलने का दावा किया गया है। डायरी में विदेशी फंडिंग की जांच होने पर ED और CBI को क्या जवाब देना है, इसका जिक्र होने तक की बात रखी गई है। दस्तावेजों में कई बातें कोड में लिखे होने का भी दावा है। मामले में पुलिस की जांच जारी है। सड़क नहीं बनी तो बच्चों ने निकाली तिरंगा यात्रा। हमीरपुर में सड़क की बदहाली से परेशान स्कूली बच्चों और ग्रामीणों ने तिरंगा यात्रा निकाली। करीब 5 किलोमीटर की यात्रा के बाद सभी कलेक्ट्रेट पहुंचे और सड़क बनवाने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि आज़ादी के बाद से गांव में पक्की सड़क नहीं बनी है। बच्चे और ग्रामीण जिलाधिकारी कार्यालय के गेट पर बैठ गए। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया। प्रशासन के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली। इसी के साथ आज की खबरों का सिलसिला हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको लगता है ऐसी खबरें ज़रूरी है तो चैनल सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए।